गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की अनिवार्य संस्कृत के रूप में पढ़ाई जाने वाली पाठों को पहला इसमें पढ़ा दिया गया है, दूसरा पढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में पांचवें पाठ को आज हम देशभक्त चंद्रशेखर के रूप में है। आज इसको हम पढ़ाते हैं। चलिए आइए हमारे साथ इसको एक एक अक्षरशः पढ़ते जाइए, अर्थ निकालते जाइए। तो शुरू करते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर, ये एक नाटक का मंचन है। जैसे कि स्टेज पर नाटक किया जाता है उसी तरह से है, उसी दृष्टि से आप लोग इसको समझते जाइए। प्रथम दृश्य है नाटक का, क्या है? स्थान, कहाँ का स्थान है? वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय का स्थान है। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति। वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश के कुर्सी पर, पीठे माने न्यायाधीश की पीठ पर, यानी कि न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की कुर्सी पर एकः दुर्धर्षः, एक दुर्धर्ष, पारसिकः तिष्ठति, एक कठोर पारसी बैठा है। आरक्षकः चंद्रशेखरम, आरक्षकाः चंद्रशेखरम, आरक्षकाः, आरक्षी कौन होता है? पुलिस, पुलिस को आरक्षी कहते हैं। तो उसी में आरक्षकाः चंद्रशेखरम, सिपाही चंद्रशेखरस्य, चंद्रशेखरम, सिपाही चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयन्ति, उसके सामने लाते हैं। किसके सामने? जो न्यायाधीश कुर्सी पर बैठा हुआ उसके सामने चंद्रशेखर को लाते हैं। अभियोग प्रारभते, अभियोग प्रारंभ होता है। अभियोग यानी कि मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर के, चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गौरवर्ण, गोरे रंग वाले, 16 वर्षीय किशोर, 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक सिपाही क्या कहता है? श्रीमान, श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम माने यह, अस्ति माने है चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह कौन है? राजद्रोही है। गत दिने अनेन एव असहयोगी नाम सभायाम, गत दिने यानी कि पिछले दिन, कल, कल जो बीत गया। गत दिने अनेन एव, अनेन एव, गत दिने पिछले दिन इसी ने ही, असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य, असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंह से मस्तके प्रस्तर खंडेन, दुर्जय सिंह के मस्तक पर, दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहार, पत्थर के टुकड़े से क्या किया था? पत्थर के खंड से प्रहार, प्रहार, प्रहार कृतः येन दुर्जय सिंह आहता, प्रहार किया था जिससे दुर्जय सिंह घायल, दुर्जय सिंह आहता माने घायल हो गया था। ठीक, आगे देखिए। न्यायाधीश, न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, न्यायाधीश जो है बैठे बैठे क्या कर रहा है? उस बालक को आश्चर्य से देखकर क्या कहता? रे बालक तव किम नाम, अरे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर, अपना नाम बताते हैं, कहते हैं आजाद, दहाड़ते हुए बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद, स्थिरीभूय, स्थिर होकर। न्यायाधीश कहता है तव पितुः किम नाम, तव माने तुम्हारे, पितुः माने पिता का, किम नाम तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र, क्या नाम है पिता का? स्वतंत्र। न्यायाधीश तुम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तव माने तुम्हारा, गृह माने घर, कुत्रास्ति माने कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है?
चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एव मम गृहम, कारागार ही, जेल ही मम गृहम, मेरा घर है। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहता है स्वगतम, मन में, न्यायाधीश मन ही मन क्या कहता है, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, वो मन में ही कहता है यह स्वतंत्रता के लिए प्रमत्तः, कीदृशः, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, कितना मत वाला है, कैसा, कीदृशः माने कितना, प्रमत्तः मत वाला है, स्वतंत्रतायै अयम, स्वतंत्रता के लिए, कि यह कितना मत वाला है स्वतंत्रता के लिए। अब पहले मन में कहा कि कितना मत वाला है यह स्वतंत्रता के लिए, अब वो प्रकाशम ऐसे फिर सामने कहता है क्या, अतीव धृष्ट, बहुत ही, क्या कहता है, यह बहुत ही अतीव धृष्ट है, बहुत ही धृष्ट, उद्दंडश्चार और उद्दंड है। उसने कहा, न्यायाधीश ने बोल करके कहा अतीव धृष्ट है, बहुत ही दुष्ट है, उद्दंडाचार है और बहुत ही उद्दंड है। नवयुवक, यह नवयुवक, उसने कहा यह नवयुवक बहुत ही धृष्ट और उद्दंड है। अहम, मैं, इमम 5-10 कशाघातान दंडयामि, मैं इसको, अहम माने मैं, इमम माने इसको, कितने, 5-10, 5 माने 5, 10 माने 10, 5 और 10 कितने हुए, 15, कशाघातान, कोड़े, आघात माने मारने का, दंडयामि माने देता हूं। उसने कहा कि मैं इसे 15 कोड़े दंड स्वरूप मारने का आदेश देता हूं। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता नहीं, नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। द्वितीय दृश्य, अब नाटक का ही मंचन हो रहा है तो इसमें दूसरा दृश्य है, तो दूसरा दृश्य क्या है, ततः दृष्टि गोचरो भवतः कौपीन मात्र अवशेषः। तो दूसरा दृश्य उधर क्या दिखाई देता है, एक दृश्य तो ये हो गया, अब दूसरा दृश्य क्या दिखाई देता है, ततः दृष्टि गोचरो, इसके बाद दृष्टिगोचर दिखाई देता है भवतः कौपीन मात्र अवशेष, यानी कि जो कौपीन यानी कि लंगोट मात्र अवशेष है, इसके बाद लंगोट से बंधे जो उसमें दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, कौपीन मात्र अवशेष, जिसके शरीर में केवल लंगोट मात्र शेष है, फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर है। तो मजबूती से, कैसे, फलकेन दृढ़म बद्ध, रस्सी से मजबूती से बांध करके चंद्रशेखर को फलकेन दृढ़म बंधा चंद्रशेखर, रस्सी से बंधा हुआ चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्य माना कारावास अधिकारी गंडा सिंघश्च, और क्या है, उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए, कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्य माना, अनुगम्य माने उसके पीछे आते हुए, कौन, उसके, उनके पीछे हाथ में कोड़ा, कसा हस्तेन, हस्तेन माने हाथ में, कस माने कोड़े को, हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडाल और अनुगम्य माना वो पीछा किया जाता, और कारावास का अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देता है। अनुगम्य माना पीछा किए जाते हुए, कारावास का अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देता है। अब मतलब ये हुआ, इसके बाद लंगोट से, फिर से देखिए, इसके बाद लंगोट बंधे, रस्सी से मजबूती से बंधा हुआ चंद्रशेखर और उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल और कारावास का अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देता है। ठीक, अब गंडा सिंह आगे क्या कहते हैं, गंडा सिंह कह रहा है चांडालम प्रति, चांडाल के प्रति, चांडाल से कहता है, गंडा सिंह चांडाल से कहता है, क्या कहता है, दुर्मुख
मम आदेशम कालमेव कसाघातः कर्तव्य। मेरे आदेश के समय ही कोड़े लगाना। उसने कहा मम आदेश, मेरे आदेश, मम आदेशम कालम एव, मेरे आदेश देने के समय ही कशाघातः कर्तव्य, कशाघात करना यानी कि कोड़े मारना। चंद्रशेखर प्रति, चंद्रशेखर के प्रति कहते हैं, चंद्रशेखर से कहते हैं, रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्वविनयस्य फलम। रे दुष्ट युवक, अब इदानीम अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। उसने कहा लभस्व, प्राप्त करो, इदानीम, इस प्रकार की, स्वविनयस्य फलम, स्व अविनयस्य फलम, अपने अविनय के फल का दंड अब प्राप्त करो। उसने कहा रे दुष्ट युवक, अब अपनी उद्दंडता का, अविनयस्य, यहाँ लिखा हुआ है अविनय, स्व अविनयस्य, लभस्व इदानीम, प्राप्त करो, इदानीम, स्व अपने, अविनय से माने अविनय के फल को, अब तुम अपने अविनय के यानी कि उद्दंडता का के फल को प्राप्त करो। कुरु राजद्रोह, राजद्रोह करो, दुर्मुख, कशाघात एक है, दुर्मुख जो क्या करता है, एक कोड़ा लगाओ, कशाघात एक है, कश आघात है यानी कि एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुख चंद्रशेखरम कशया ताड़यति, दुर्मुख क्या करता है, चंद्रशेखर को ताड़यति, चंद्रशेखर को, दुर्मुख चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को कशया ताड़यति, कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर के जयतु भारतम, चंद्रशेखर जोर से बोलते हैं भारत माता की जय। गंडा सिंह कहता है दुर्मुख, अरे दुर्मुख, द्वितीयः कशाघातः, दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः, ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। ताड़ितः चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पिटता हुआ, ताड़ितः चंद्रशेखरः, पिटता हुआ चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार भारतम जयतु, भारत माता की जय हो, इति वदति, ऐसा बोलता है। एवं सा 15 कशाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार से वह उसे 15 कशाघातैः, 15 कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरः कारागात मुक्तः, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होते हैं, जब चंद्रशेखर कारागार से, कारागारात, यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागारात, कारागात से यानी कि जेल से, मुक्त होते हैं, मुक्त होकर बहिः आगच्छति, मुक्त होकर जब बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति, तदैव तभी लोग उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तदैव माने तभी, तदैव तभी, सर्वे जना सभी लोग, तम परितः उनको, परितः माने चारों ओर, वेष्टयन्ति मैंने घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक उनके चरणों पर गिरते हैं। बहवः बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयोः, उनके चरणों में पतन्ति माने गिरते हैं। तम माला भी अभिनंदयति च, तम माने उनको क्या करते हैं, और उनको मालाओं से अभिनंदन